ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि यदि किसी के बर्थ चार्ट में, लग्न चार्ट में यदि राहु 5th हाउस में पंचम स्थान में है और केतु यदि 11th हाउस 11वें स्थान में है, तो किस प्रकार के फल आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग भावों को समझेंगे, फिर उसमें जो ग्रह विराजित है उसके अनुसार फल की विवेचना करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 5th हाउस। 5th हाउस से हम लोग हमारी क्रिएटिव स्किल, हमारी आर्टिस्टिक स्किल को देखते हैं। 5th हाउस से संतान पक्ष को देखा जाता है। 5th हाउस से हमारी जो फॉर्मल एजुकेशन है उसको देखा जाता है। एंड 5th हाउस है जो जहाँ से हम लोग हमारी जो मानसिक ऊर्जा है, जो हमारी मेंटल एनर्जी है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, उसको भी हम लोग 5th हाउस जोड़कर देखते हैं। 5th हाउस से हम लोग हमारे प्रारब्ध कर्मास को जोड़कर देखते हैं। पिछले जन्म में हमने कितने अच्छे कर्म किए, कितने विकार या गलत कर्म किए, उनके अनुसार जो फल हमें मिलते हैं उसको भी कहीं न कहीं 5th हाउस से जोड़ा जाता है। 5th हाउस आध्यात्म और धर्म के प्रति हमारा कितना झुकाव है, उसको यहाँ से देखते हैं हम लोग। स्टॉक मार्केट, गैम्बलिंग या ऐसा कोई भी फाइनेंशियल पेशा जहाँ एडवाइस देने की जो आर्ट है, उसको भी 5th हाउस से जोड़कर देखा जाता है। यदि हम बात करें हमारे बॉडी पार्ट की, तो हमारा स्टमक, हमारा लीवर, हमारा गॉल ब्लैडर जो है, उसे हम लोग 5th हाउस से जोड़कर देखते हैं। ये बात हुई 5th हाउस की। 5th हाउस क्या सिग्निफाई करता है हमारे चार्ट में। हम बात करते हैं राहु के बारे में। राहु एक ऐसा ग्रह है, छाया ग्रह है, वो जिस भी भाव में बैठता है, उस भाव के लॉर्ड की स्थिति कैसी है, चार्ट में वो पॉजिटिवली बैठे हैं, नेगेटिवली बैठे हैं, उसके अनुसार फल देता है। राहु इज ए प्लैनेट ऑफ कलयुगा। राहु इल्यूजन का कारक है। जो भी टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, आईटी है, उसको भी राहु के डोमेन में रखा गया है। ऐसा कुछ भी जो फ्यूचरिस्टिक है वो राहु है। हमारी जो इंटरनल डिज़ायर, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो, चाहे वो नॉन मटेरियलिस्टिक हो, उसे भी राहु से जोड़कर देखा जाता है। तो राहु जिस भी भाव में बैठता है, उस भाव से जुड़ी हुई चीज़ों को वो एम्प्लीफाई कर देता है। और साथ ही साथ आप ध्यान रखें, राहु एक इल्यूजन का कारक भी है। जिस भाव में वो बैठा है, उस भाव या वो भाव जिन भी चीज़ों को सिग्निफाई कर रहा है, हमें कई बार लगता है कि हम उस डायरेक्शन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट इल्यूजन के कारक हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बट फिर हमें बहुत बड़ा लॉस झेलने को देखने को मिल सकता है। तो ये बात हुई राहु की। तो बात करते हैं यदि राहु यहाँ 5th हाउस में है तो किस प्रकार के फल देखने को मिलेंगे। हमने कहा कि 5th हाउस जो है वो हमारा, उससे हम लोग हमारी क्रिएटिव स्किल को देखते हैं, हमारे आर्टिस्टिक टैलेंट को देखते हैं। आप एक बहुत अच्छे ब्लॉगर हो सकते हैं, आप एक अच्छी आपके पास अच्छी राइटिंग स्किल हो सकती है, आप एक अच्छे पेंटर हो सकते हैं, आप एक अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हो सकते हैं। कहने का मतलब, अगर बचपन में हमें पता चल जाए कि हमारा झुकाव किस तरफ है, इन आर्टिस्टिक टैलेंट्स या आर्टिस्टिक स्किल की बात करें, तो हम उसे अपना करियर बना सकते हैं। बिकॉज़ डेफ़िनेटली राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो बाकी से अलग सोचता है, ऑर्थोडॉक्स नहीं है राहु, वो लीग से अलग है। तो आपको इन डायरेक्शन में एक अच्छा सपोर्ट करते हुए देखा जा सकता है। आगे हम बात करें, राहु जो 5th हाउस में है तो डेफ़िनेटली हमारे अंदर एक फाइनेंशियल हंगर क्रिएट करता है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम पैसा कमाएँ। साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि जो 5th हाउस है वो 12वें से छठा स्थान है। 6th हाउस रिप्रेजेंट रोग, रेपो, ऋण। तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन भी बन सकती है कि अगर डिस्पोज़िटर ठीक नहीं है, तो आप इल्लीगल तरीके से, करप्शन से पैसे कमाते हुए देखे जाते हैं। बट साथ ये भी डेफ़िनेट है, अगर आप इल्लीगल डायरेक्शन ऑप्ट करेंगे, तो जैसा मैंने कहा कि इसे हम लोग प्रारब्ध से जोड़कर देखते हैं। तो आपको एक तो कि आप लीगल केसेस में फँस सकते हैं। दूसरी बात कि आपको वो सब कुछ जो आपने गलत किया उसका रीपे इसी बर्थ पे करना पड़ेगा। और राहु यहाँ ओरिजिनल आइडियाज़ की का एक कह सकते हैं हम लोग कि देता है आपको। ऐसा नहीं, जैसे मैंने पहले बात करी क्रिएटिव स्किल की, इस प्रकार का नहीं कि जो लीग में चल रहा है आप भी उसे फॉलो कर रहे हैं, उसी तरह की आप पेंटिंग कर रहे हैं, उस तरह का आप आर्ट डिफाइन कर रहे हैं, नहीं, कुछ अलग आप करेंगे। 5th हाउस हमारे संतान पक्ष को दिखाता है। जैसा कि मैंने कहा कि राहु ऑर्थोडॉक्स नहीं है, राहु इज डिफरेंट फ्रॉम द लीग। तो कई बार अगर राहु मतलब कि जो डिस्पोजिटर है उनकी स्थिति अगर सही नहीं है, तो ऐसी स्थिति बन सकती है कि संतान प्राप्ति में देरी हो सकता है। आपको
एक अलग डायरेक्शन से, एक अलग तरीके की टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप संतान प्राप्त करें। आपको उसका आईवीएफ की सहायता लेनी पड़े, उसका आप अडॉप्शन की तरफ जाएँ। ऐसी कुछ स्थिति बन सकती है यदि पंचम भाव का स्वामी जो है वो सही दिशा में या सही पोज़ीशन में नहीं है। हाँ, पर ये ज़रूर है कि राहु यहाँ पे अगर आपको चिल्ड्रन देता भी, अगर लेट भी अगर देता है, प्रदान करता है, तो डेफ़िनिटली दे आर वेरी मच आर्टिस्टिक, दे आर वेरी मच टैलेंटेड इन देयर ओन लीग। हम राहु पंचम स्थान में तो हम किसी पर्टिकुलर धर्म में आँख बंद करके विश्वास नहीं करते। हमारे में राहु यहाँ एक तार्किक शक्ति, एक रीज़निंग एबिलिटी ज़रूर प्रदान करता है। हम चीज़ों को समझते हैं, फिर विश्वास करते हैं कि हाँ, ये कितना सही है या कितना गलत है। जैसे मैंने पहले बात करी कि फाइनेंशियल हंगर देता है, तो लाइफ में कई बार लीगल प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई दिख जाती है। आप एक अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, अगर आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो काफ़ी हद तक उसे आप भाँप लेते हैं या समझ जाते हैं कि वो क्या चाहता है। तो ये कुछ हमने बात करी जहाँ राहु की क्वालिटीज़ की बात की हमने। अब यहाँ एक ज़रूर जो मैंने पर्सनली ऑब्ज़र्व किया है कि राहु की वजह से एक तो आप कई बार एक रॉन्ग रिलेशनशिप में चले जाते हैं या आपके जीवन में रिलेशनशिप 1 से 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एट अ टाइम मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, साथ ही राहु 5th हाउस में तो हम फॉर्मल एजुकेशन देखते हैं। ऐसी स्थिति बनती है कि आपकी फॉर्मल शिक्षा अलग-अलग शहरों में हुई है या उसमें ब्रेक आ गया हो बीच में कहीं न कहीं। बट ये भी तय है कि जो फॉर्मल एजुकेशन आप ले रहे हैं और एक आप जिस एजुकेशन से आप अर्न करेंगे, वो दोनों डिफरेंट हो सकती है। राहु यहाँ आपको इंजीनियरिंग में या किसी भी फ़ील्ड जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, वहाँ आपको ज़रूर हेल्प करते हुए देखा जाता है। पर आप ध्यान रखिए, राहु का जो मूल नेचर जो है वो छल कपट को दर्शाता है। तो अगर प्रोफ़ेशन में आप जाते हैं, तो आप कोशिश करें कि डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आप लोगों को चीट ना करें, अगर बहुत नेगेटिव डायरेक्शन में आप चले जाते हैं तो। बिकॉज़ मैंने कहा है कि प्रारब्ध यहाँ से हम देख रहे हैं, तो आपको फल इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। हाँ, एक और बात कि 5th हाउस से हम लोग सोशल मीडिया देखते हैं, तो आप सोशल मीडिया की हेल्प से या टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप अपना करियर ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, राहु यहाँ ओवरनाइट फ़ेम का भी कारक है। आपको रातों-रात या बहुत कम समय में प्रसिद्धि मिल सकती है, जैसे कि सोशल मीडिया पे होता है। बट साथ ही साथ एक समय वो भी आता है कि जब आप बहुत जल्दी से गिर जाते हैं, तो उसे आपको हैंडल करना भी सीखना होगा। अनडाउटेडली राहु आपको यहाँ क्रिएटिव स्किल दे रहा है, बट समहाउ कभी-कभी ऐसी स्थिति बनती है कि बात सेल्फ एस्टीम से होकर ईगो तो चली जाती है। अगर आप लाइफ में कुछ अचीव कर लेते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति बनती है कि एक बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाना, लोगों को इतना इन्वॉल्व नहीं करना, सेल्फ एस्टीम का ईगो में बदल जाना, इस तरह की स्थिति बनती हुई देखी जाती है, फिर चीज़ें थोड़ी-सी विषम हो जाती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि राहु 5th हाउस में है, अगर आपके चार्ट में इश्यू है संतान पक्ष को लेकर, संतान अगर नहीं समय के अनुसार प्राप्त हो रही है, तो ये ज़रूर है कि आपको आपके पार्टनर को सपोर्ट करना ही होगा, चाहे आप हस्बैंड हैं, चाहे आप वाइफ़ हैं। यही एक बेस्ट रेमेडी है, बिकॉज़ यहाँ से हम जो रिलेशनशिप हमारी, खासकर जो लव रिलेशनशिप है, उसको भी देखते हैं यहाँ से। तो ध्यान रखें आप कि ऐसा नहीं है कि अगर आप डिप्रेस्ड हैं, तो सिर्फ़ आप ही डिप्रेस्ड हैं बच्चों को लेकर। आपकी वाइफ़, आपके हस्बैंड भी डिप्रेस्ड हैं, तो आपको उन्हें सपोर्ट करना ही होगा। और साथ-साथ एक स्थिति ऐसी बनती है, अगर सैटर्न बहुत आपके चार्ट में पावरफुल है, तो आप बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक होते हैं। आपका सारा ध्यान इस प्रकार से है कि आप काम में इतने तल्लीन हैं, इतने मग्न हो गए हैं कि शायद आप ऑफ़िस में भी सोते हुए देखे जा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप शायद नींद पूरी नहीं हो रही या थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है, बट फिर भी आप काम में लगे हो। तो आपको इसे भी यहाँ बैलेंस करना होगा। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब राहु पंचम स्थान में है, तो वहाँ से उनकी दृष्टि नवम भाव और पहले भाव पर भी है। तो आपको अपने मोरल और एथिक्स हमेशा स्ट्रॉन्ग रखने होंगे। एक और बात कि 5th हाउस पे एक स्थिति ही बनती है कि आप कभी-कभार, हमेशा नहीं कहता मैं, आप पर्सनल और कलेक्टिव इश्यूज़ में थोड़े-से कन्फ्यूज़ रहते हैं।
आप चाहते हैं कि मैं अपार्ट फ्रॉम माय फैमिली बाहर भी अपना मत रखूँ, हेल्प करूँ, फिर आप इधर टाइम दे नहीं पाते हैं। अगर आप उधर टाइम देते हैं तो आप इधर टाइम नहीं दे पाते हैं। तो ये थोड़ी स्थिति बनती हुई देखी जाती है यहाँ पर। एट द एंड आपको हमेशा ये लगेगा, खासकर फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ में, कि यू आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस। बिकॉज़ क्रिएटिव टैलेंट है यहाँ पर, सब कुछ आप चीज़ें, शायद धन भी आप अच्छा-सा अर्जित कर लें, बट एक जो खुशी आप ढूँढ रहे हैं शायद वो मिसिंग है यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। केतु, क्योंकि ठीक सामने अपोज़िट साइड पे केतु देव बैठे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो हम बात करते हैं 11th हाउस के बारे में। 11वाँ स्थान, 11th हाउस से हम लोग हमारा जो सोशल कॉन्शसनेस या हमारा ग्रुप कॉन्शसनेस है, उसे देखते हैं हम लोग। हमारे परिवार में जितने भी एल्डर्स हैं, उनको हम लोग 11th हाउस से देखते हैं। प्रॉफिट, गेन, प्रॉस्पेरिटी, इसको 11th हाउस से जोड़ा जाता है। साथ ही साथ हम कितने सोशलाइज़ होते हैं, हम कितना लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, इसको भी हम लोग 11th हाउस से देखते हैं। अब केतु देव जब यहाँ बैठे हैं, केतु को बेसिकली मोक्षा का प्लैनेट कहा जाता है। केतु को जनरली ऐसा डिनोट किया जाता है कि वो आपकी लाइफ में डिटैचमेंट क्रिएट करता है जिस भी हाउस में है। बिकॉज़ ये कहा जाता है, ये बताया गया है कि आपने जिस भी हाउस में आपके केतु देव बैठे हैं, उससे रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं, वो सब आप पिछले जन्मों में आपके रेपिटेटिव कर्मास की हेल्प से आप बहुत अच्छे से जी के आ चुके हैं। तो शायद इस जन्म में आपको वहाँ थोड़ा-सा सहज होने में दिक्कतें होती हैं। बट केतु इन द 11th हाउस ऑलवेज़ गुड फॉर मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट। ये आपको हेल्प करता है पैसा कमाने में, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम बात करें यहाँ पे, तो आपको कुछ इस प्रकार का बनाता है कि आप अपनी लाइफ में जब भी कोई प्लानिंग करते हैं, जब भी कुछ आप आगे करने की सोचते हैं, आप हमेशा अपने तक ही रखते हैं वो बात। आप उसको लोगों से शेयर नहीं करते हैं, अपनी फैमिली में शेयर नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत कई बार ऐसी हो जाती है कि भई आपने अपना विवेक लगा के चीज़ें करने की कोशिश करी, बट वो उतना अच्छा नहीं हो पाई। एक ऐसी स्थिति बनती है यहाँ पर। बहुत आसानी से आप लोगों से इंटरैक्ट नहीं करते, सोशलाइज़ नहीं होते हैं। होते हैं तो भी ऐसी स्थिति है कि ठीक है, वो एक फ़ेक एनवायरनमेंट इधर कह सकते हो आप। अब मन से जो आप में सोशलाइज़ होने की इच्छा है, या वो थोड़ी-सी बाकी के कंपैरिज़न में कम होती है। बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं आप, अपने में रहना पसंद करते हैं। अगर सैटर्न भी यहाँ अगर वीक है तो डेफ़िनेटली यहाँ स्थिति बनती है। सैटर्न अगर 11th हाउस में है, तब भी स्थिति बनती है। एक और बात कि आपका सोशल सर्कल बहुत कम है। आपके फ्रेंड्स शायद ना के बराबर हों। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो लॉयल फ्रेंड है, जो फेथफुल फ्रेंड है आपकी लाइफ में, वो शायद समय के साथ-साथ लगभग खत्म ही हो जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है जब केतु 11th हाउस में। बचपन में एक जो पेरेंट्स के द्वारा जो अटेंशन रिक्वायर्ड होता है बच्चों को, शायद वो आपको नहीं नहीं मिलता, या जितना रिक्वायर्ड हो उससे बहुत कम मिलता है। स्कूल में, गली मोहल्ले में, या आपके बचपन में लोग आपको बच्चे, आपको बड़े बच्चे या आपकी क्लास के बच्चे आपको बुली करते हुए दिखे आते हैं, आपको परेशान करते हुए दिखे आते हैं। ये एक स्थिति बन सकती है। साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कि केतु जब 11वें में है, तो ये 6th, छठे से छठवां स्थान है। तो हेल्थ इश्यूज़ आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, या बिलो द एब्डोमेन पार्ट या बिलो द स्टमक पार्ट, वहाँ दिक्कतें हो सकती हैं। लीवर है जो आपका, वो अगर आप डेफ़िनेटली अगर इन्वॉल्व होते हैं आप इन चीज़ों में, ड्रग में, अल्कोहल में, स्मोकिंग में, तो बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है। साथ ही साथ ये भी है कि हमने बात की 5th हाउस में राहु की, तो यहाँ गैम्बलिंग को लेकर, स्टॉक मार्केट को लेकर क्लियर नो है। क्लियर नो से मतलब मेरा, आप लॉन्ग टर्म में अगर करते हैं, तो ठीक है आपके लिए स्टॉक मार्केट। अगर आप इंट्राडे, एफ एंड ओ की तरफ जा रहे हैं, तो शायद आप बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं जब 5th हाउस में राहु है। हाँ, आगे हम बात करें, जैसे हमने कहा कि ट्रू फ्रेंड्स आपके ना के बराबर हैं। तो इनिशियल ईयर में आपकी स्थिति ऐसी ऐसी रहती है कि आप लोगों से सोशलाइज़ होते हैं, दोस्त बनाते हैं, बट धीरे-धीरे से आपको मालूम पड़ता है कि नहीं, जो मैं इससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या जो जितना मैं अपना यहाँ दे रहा हूँ, शायद वो उतना नहीं दे रहा सामने वाला। तो फिर चीज़ें थोड़ी-सी
अलग होती जाती है। हाँ, आपकी जो सेकंड हाफ है लाइफ का वो डेफ़िनेटली फर्स्ट हाफ से अच्छा होता है। एक बात और कि हम 11th हाउस से हमारे एल्डर्स को देखते हैं, तो आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स चाहे वो मदर के साइड के हो, चाहे फादर के साइड हो, डेफ़िनेटली उनका आपसे अटैचमेंट और वो आपको हमेशा फ़ेवर करते हुए देखे जाते हैं। एक और बात, सोशली ग्रुपली आप या कलेक्टिवली आप कह लें, लोग आपको सपोर्ट करते हुए देखे जाते हैं। बट एक जो इंडिविजुअल सपोर्ट आपको चाहिए, जो आप एक एक इकलौते दोस्त पे ढूँढते हैं, ना कि पूरे फैमिली में, ना कि पूरे परिवार में, ना कि ग्रुप ऑफ लोगों में, वो शायद थोड़ा-सा मिसिंग रहता है यहाँ पर। पैसा डेफ़िनिटली राहु सपोर्ट करता है, केतु यहाँ सपोर्ट करता है, पैसा आप कमाते हैं बट फिर से दिक्कत ये है कि उसे मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। और जैसा मैंने कहा कि आप जब भी कुछ नई प्लानिंग कर रहे हैं आगे, तो आप वो प्लानिंग अपने तक रखते हैं, फिर उसे एग्ज़ीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। शायद उसकी वजह से भी कई बार जो मिसमैनेजमेंट हो सकता है, जो आपने रिसोर्सेज़ इकट्ठा किए हैं, जो आपने पैसा इकट्ठा किया है, वहाँ दिक्कतें होती हुई देखी जाती हैं। तो ये कुछ बातें हैं या कुछ एक साइड है केतु इन द 11th हाउस का जो मैंने डिस्कस किया है। पेरेंटल प्रॉपर्टी में जितना हिस्सा मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। ख़ैर ये आपके लिए इतना मैटर नहीं करता। सोशल गैदरिंग की हम बात कर रहे हैं तो आप जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप इतना इन्वॉल्व नहीं होते। तो ये कोई छोटा-सा एनालिसिस था मेरा, जहाँ हमने बात करी कि राहु इन द 5th हाउस और केतु इन द 11th हाउस क्या रिप्रेज़ेंट करता है आपके चार्ट में। देखो ओवरऑल आपको ये चीज़ यहाँ जो मेरी एडवाइस या आप समराइज़ कर सकते हैं कि जैसे कि राहु की बात की हमने कहा कि यू आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस। केतु ऑल्सो रिप्रेजेंट दैट समहाउ यू आर एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। तो केतु अध्यात्म में सपोर्ट करता है, प्रभु की तरफ ले जाने में सपोर्ट करता है, केतु को मोक्ष कारक भी कहा गया है। तो आपको यहाँ चैनलाइज करना सीखना होगा कि जो मैं लोगों से इतनी एक्सपेक्टेशन रखा हूँ, खासकर जो मेरे फ्रेंड्स से जो मेरी इतनी एक्सपेक्टेशन रखी जो कि फुलफिल नहीं हो पाई, तो आपको अपने आप को आध्यात्म की तरफ जोड़ना होगा थोड़ा-सा, तो चीज़ें शायद ईज़ी हो पाएँगी। जो एक रिक्तता आपके अंदर है, वो शायद थोड़ी-सी फ़िल हो पाए। जो आप खुशी ढूँढ रहे हैं शायद, वो थोड़ी-सी आपको मिल पाए। तो ये छोटा-सा एनालिसिस था मेरा। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो काइंडली डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।